नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए और वापस आकर हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं हूं दिव्या शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल दिव्या शर्मा वीलॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं नंबनेस, टिंगलिंग, हाथ पैरों का सोना आखिर किन कारणों से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस परेशानी को फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और हर बार ये सोचते हैं कि इन्हें शेक कर लिया जाए हाथों को, पैरों को, या फिर थोड़ा सा मसाज कर ली जाए तो ये नंबनेस दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप उनको शेक करते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, तो ये नंबनेस, हाथों पैरों का सोना बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर ये ऐसा नहीं होता, ये ठीक नहीं होता, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट की रहने वाली है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत वैल्यूएबल है जिनको भी ये समस्या हो रही है। दोस्तों, इस इलाज को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ, 2 भागों में बांट रही हूँ। पहले वो लोग जिनको ये कभी कभार होता है और जब अपने हाथों या पैरों को हिलाते हैं, थोड़ा सा मसाज करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उन्होंने क्या करना है? इसके अलावा अगर ये समस्या हिलाने पर, डुलाने पर नहीं ठीक होती और ये ऐसे ही नंबनेस, हाथ पैर सोए ही रहते हैं, कोई मतलब 5 फिंगर्स होती हैं हमारे हाथ में और 1 फिंगर, 2 फिंगर या 3 फिंगर सोई रहती हैं, पैर सोया रहता है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज जरूर इलाज जान लीजिए और कारण भी आपको जरूर बताए जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इलाज यानी कि फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर आपको ऐसा होता है कि ये कभी कभार हो रहा है कि आप जब ज्यादा टाइम तक पलाथी लगाकर बैठे रहे, 1 घंटा 2 घंटे, तो आपके पैर सो गए, या फिर आप रात को सोए हैं, आपने अपनी बाजू अपने सिर के नीचे रखी तो और ऐसे ही सोए रहे तो करके आपके हाथ सो गया, पैर सो गया, या फिर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट सो गया, आपने जब शेक किया, हिलाया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है, हमारे हाथ या हमारे पैर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। अब ये जरूर जान लीजिए कि कुछ लोग आराम से बैठे रहते हैं, कुछ लोग आराम से लेटे रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन उनके हाथ पैर नहीं सोते। लेकिन आपके अगर कभी कभार भी सो रहे हैं तो आपके ही पैरों में खून की सप्लाई अच्छे से क्यों नहीं हो रही, दूसरे लोगों के क्यों अच्छे से हो रही है? तो आपको एक चीज बता दूं, इसका रीजन तो सबसे पहले यही है कि हाथ पैर अगर सो रहे हैं कभी कभार तो खून की सप्लाई उस अंग में नहीं हो रही। लेकिन ये ऐसे होता क्यों है? जब आपका खून गाढ़ा हो चुका होता है, जब पाइप जो है वो संकरी हो चुकी होती हैं, भीड़ी हो चुकी होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो दोस्तों, अगर आपको ये समस्या कभी कभार हो रही है और आप चाहते हैं ये समस्या यहीं पर रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, इसका हल आपको मिल जाए, तो दोस्तों आज से ही आपने लहसुन खाना शुरू कर देना है। लहसुन यानी कि गार्लिक। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है। इसके अलावा ये धमनियों को संकरा होने से बचाती है, ये धमनियों को चौड़ा कर देती है। आपको ये समस्या दोबारा कभी नहीं होगी। अब आपके मन में ये आएगा कि हमने लहसुन का सेवन कितने टाइम तक करना है, तो कम से कम 1 महीना रोजाना कीजिए, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। गर्मियां हैं, 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपने इसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट अच्छे से चबाकर, चाहे आप पेस्ट बना लीजिए, चम्मच की सहायता से मुंह में रखिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने दांतों से चबा सकते हैं तो वैसे कर लीजिए, लेकिन आपने 1 दिन छोड़कर 1 दिन इसका सेवन करना है। आपको यह समस्या दोबारा नहीं होगी, क्योंकि हम ब्लड थिनर ले रहे हैं, खून को पतला करने की एक बहुत ही नेचुरल दवाई ले रहे हैं जो धमनियों को भी चौड़ा करने का काम करती है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, यानी कि जिन लोगों को यह समस्या ज्यादातर रहती है, हाथ हिलाने से भी यह समस्या ठीक नहीं होती, तो उन्होंने क्या करना है? दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, इनका खून इतना गाढ़ा हो चुका होता है कि वो जम चुका है, फ्रोजन हो चुका है, बिल्कुल फ्रोजन हो चुका है, और हिलाने पर, शेक करने पर भी ठीक नहीं होता। उन्हें किसी चीज का कोई एहसास नहीं होता। किसी चीज को उठाते हैं तो 2 फिंगर को तो एहसास हो रहा है, 2 उंगलों को तो एहसास हो रहा है कि हम कप उठा रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 फिंगर्स को नहीं हो रहा। तो ऐसा इसीलिए होता है कि वो हाथ, वो पैर या फिर वो 3 फिंगर, वो बॉडी का वो पार्ट बिल्कुल फ्रोजन हो चुका है, जम चुका है, वहां खून की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही। दोस्तों, इस समस्या के लिए जरूर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और इसके इलाज को तुरंत शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा गंभीर हो सकता है, आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है? रोजाना आपने दालचीनी का सेवन करना है। दालचीनी का सेवन क्या काम करता है? एक तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक कर देगा, खून को पतला कर देगा, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देगा। एक्चुअली धमनियों के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ब्लॉकेज आ चुकी होती है, तब ये समस्या ज्यादा और ज्यादा पैदा हो जाती है। तो आपने सिर्फ 2 चुटकी दालचीनी को 1 कप पानी में उबालिए और इसका सेवन दिन में 1
एक बार कभी भी कर लीजिए। रोजाना करना है कम से कम 1 महीने के लिए। अगर आपको इस दौरान कोई गर्मी महसूस होती है, आप दिन में 3 बार 4 बार सौंफ चबा सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ का पानी आपने गर्म करके नहीं पीना, जस्ट सौंफ को पानी में भिगोइए और इस पानी को 2-3 घंटे के बाद छान कर पी लीजिए। ऊपर से सौंफ भी चाहे खा लीजिए। दोस्तों, ये तो मैंने आपको तरीका बताया जिनको भी ज्यादा प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी चीजें बता रही हूं जिनकी शरीर में कमी होने से ये नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर पड़ चुका होता है। नंबनेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि दालचीनी ले लो चाहे लहसुन ले लो, वो ठीक नहीं होती। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि बॉडी के अंदर मिनरल्स जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है उनकी तो कमी हो गई। दोस्तों, वो कौन से 3 मिनरल्स हैं? सबसे पहला है कैल्शियम, दूसरा है आयरन और तीसरा है विटामिन B12। अगर शरीर के अंदर इन तीनों चीजों की कमी है या फिर इनमें से किसी एक चीज की भी कमी है तो हाथ पैर सोते हैं और हिलाने पर भी ठीक नहीं होते। अगर आप कितना मर्जी उन्हें हिला लें, कितना मर्जी शेक कर लें, वो ठीक नहीं होते। तो दोस्तों, आपको कैल्शियम वाली डाइट लेनी है और कैल्शियम वाली डाइट में आप भुने हुए चने और गुड़ का सेवन कर सकते हैं, आप सफेद तिल का सेवन कर सकते हैं, आप रागी का सेवन कर सकते हैं। ये तीनों चीजें बहुत अच्छा साधन है कैल्शियम का। अब आप कहेंगे दूध और दही ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में लीजिए। एक्चुअली वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है। अब बात आती है दूसरी, यानी कि आयरन की। आयरन की कमी को पूरा करना बहुत आसान है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो खून की कमी तो अपने आप हो जाएगी, शरीर थकान महसूस करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। खून है ही नहीं पूरा तो सर्कुलेट कैसे होगा? तो दोस्तों, उसके लिए आपको रोजाना पालक का जूस पीना चाहिए। पालक का जूस हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी जिंदगी में कभी नहीं होने देता। इसके अलावा भिगोकर किशमिश का सेवन भी किया जा सकता है। अब तीसरी चीज आती है विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी नसों के ऊपर एक माइलिन, एक कवरिंग की तरह काम करता है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन B12 कम है तो नसें कहीं से भी मुड़ सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, संकरी हो सकती हैं और ब्लड के सर्कुलेशन में रुकावट पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको रोजाना विटामिन B12 लेना है। विटामिन B12 किस में अच्छा होता है? आप दही ले सकते हैं, दही को आटे में डालकर आटा गूंथ सकते हैं, आप रोजाना अंकुरित अनाज खा सकते हैं, आप अच्छी मात्रा में धूप लीजिए, दूध दही का सेवन ज्यादा कीजिए। इन सभी चीजों में विटामिन B12 होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस जानकारी को फॉलो करने के बाद आपकी ये नंबनेस की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप इसे जरूर फॉलो कीजिए और इसके बेनिफिट लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैं दिव्या शर्मा चैनल पर 7 से 7:30 लाइव आती हूँ, आप तब भी पूछ सकते हैं। शाम को आती हूँ लाइव। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।